फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंपेयरिंग तक कर लिया था। मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास दो निकली थी, एक तो थी ई डी प्लस 2/3, एक ये निकली थी, और एक हमारे पास पीछे निकली थी इक्वेशन ये ई प्लस 4/3 पाई आई। अब ये दोनों है तो एक्स की वैल्यू तो मैं क्या इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ? यस, तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया है। ई यहाँ पे प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो गया। ई को कॉमन ले लेती हूँ मैं इधर आपको दोबारा बता देती हूँ। ई को कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा अंदर, डी प्लस 2/3 -1 बचा, ठीक है। अब मैं इसको एलसीएम लूंगी, डी प्लस 2 -3/3, ठीक है। अब साइन किसके साथ बढ़ा है? माइनस वाला, -1/3 डी -1/3 बचा हमारे पास, ठीक है। ई का ई इज इक्वल टू 4/3 पाई आई, ठीक है। यही हमने यहाँ पे ये इतना किया है। अब हमने किया था यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है? म्यू आई एन होती है, तो आई की वैल्यू म्यू आई इंटू एन। अब यू आई की वैल्यू होती है अल्फा एक्स, क्या होती है? अल्फा एक्स, ठीक है। आपको कुछ ये ना इक्वेशन लर्न रखनी पड़ेगी, ये ऐसी ही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड है, फिजिक्स का टॉपिक है ये थोड़ा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू आई की अल्फा एक्स, ठीक है। अब मैंने म्यू आई की वैल्यू पुट कर दी अल्फा एक्स इंटू एन। अब एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? ऊपर ई डी प्लस 2/3 निकाली थी, तो ये वाली हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इंटू एन, ठीक है। इतना समझ आया? अल्फा एक्स की वैल्यू पूरी थी मल्टीप्लाई में एन। अब हमने जो आई की वैल्यू निकल गई ना, ये पूरी की पूरी आई की वैल्यू निकल गई। अब आई की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है? इन 7th इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है आई की वैल्यू, ये उठा के यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। रख दो तो d -1 3 ई का ऐसा रख दिया। फिर 4/3 पाई का पाई 4/3 पाई आई की वैल्यू पूरी निकली है, अल्फा का अल्फा d प्लस 2/3 इंटू ई एन, ठीक है। अब देखिए ई से ई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो d -1 का 1 और ये d प्लस 2 नीचे आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में था नीचे आएगा 4/3। ये मल्टीप्लाई का साइन है गाइस, एक्स नहीं है, याद रखना, मल्टीप्लाई का साइन है ये। अल्फा का अल्फा एन का एन। अब याद रखना एवोगैड्रो नंबर से कि एन की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल एन बाय में रो क्या है? डेंसिटी है, ठीक है। एम क्या है? मोलर मास, ठीक है। तो क्या निकली? एन रो बाय एम। तो हमने ये इस वाले एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, एन रो बाय एम, ठीक है। इतनी हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, d -1 2 का 2 4/3 पाए अल्फा एन रो बाय एम। अब जो रो बाय एम में क्या चला जाएगा? ये इस साइड चला जाएगा, d -1 d प्लस 2, अब एम ऊपर रो नीचे, 4/3 पाई अल्फा कैपिटल एन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? दिस इज क्लोज़िमोसिटी इक्वेशन, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आई हो। इसको ही 2-3 बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी लर्न होगी आपको। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।